नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम डाटा फॉर्मेट यार और उसको लाइन कोडिंग बोलते हैं, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन से भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है और वेटेज रहता है 6 या फिर 8 मार्क्स का वेटेज इसको रहता है। तो आप सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, तभी समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो ये मार्क्स आप लॉस कर देंगे। और अगर कुछ अच्छा लगा तो चैनल को अपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट द लाइन कोडिंग, और उसको फिर बोलते हैं हम डेटा फॉर्मेट। अभी लाइन कोडिंग का मीनिंग, उसके प्रॉपर्टीज, बाद में वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं वो देखेंगे हम। अभी देखो, line code is the code used for data transmission of the digital signal over a transmission line। लाइन कोड क्या है कि एक कोड है यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन का। कहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करना है? ओवर द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन पता है ना आपको? मीन्स उसको हम मीडियम बोलते हैं। वो कौन सा भी हो सकता है, वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ कोडिंग इज चोजन so as to avoid the overlap and distortion of the signal such as ISR, that is inter-symbol इंटरफेरेंस। मीन्स वो इसके किसके लिए? अवॉइड ओवरलैप एंड डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज रिड्यूस करने के लिए टेक्निक होती है। और उसको एज और डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल सच एज आईएसआई, ये सभी अवॉइड करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। अब एग्जाम में हमको पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड क्या क्या होती है। अभी देखो, जो भी पॉजिटिव चीज आती है सभी पॉजिटिव चीजें यहाँ पे लिखना है। मिस, अभी देखो, पहली प्रॉब्लम एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है। बाद में एरर करेक्शन भी है। सिर्फ डिटेक्ट करने से काम नहीं होता, तो करेक्शन भी होना चाहिए ना। तो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन ये दोनों भी कैपेबिलिटी लाइज कोडिंग या फिर डेटा फॉर्मेट में है। बैंडविड्थ इज यूज इज रिड्यूस, ये भी एडवांटेज है। बैंडविड्थ लेस अगर रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी। बाद में पावर इज इफिशिएंटली यूज, ये भी एडवांटेज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस। बाद में कॉस्ट ऑफ द चैनल मस्ट बी मिनिमाइज। लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो अवॉइड टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। अगर लॉन्ग स्ट्रिंग सिर्फ वन 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 ऐसा ही डेटा भेज दिया तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती। या फिर जीरो 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 ऐसा कंटिन्यू डेटा मेंटेन ट्रांसमिट किया तो भी ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो अवॉइड करने मीन्स जो भी है, वन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो इज अवॉइडेड टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यहाँ पे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन में सिंपल लैंग्वेज में उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंड ट्रांसमीटर इज पॉसिबल हियर। बाद में वाई लाइन कोड नेम इज गिवन। अब लाइन कोड नाम क्यों दिया है? अभी कोडिंग मीन्स क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द डिजिटल डेटा, उसको हम कोडिंग बोलते हैं। अब लाइन किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन मीडियम। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा भी हो सकता है, वायर या फिर वायरलेस। अभी कोडिंग की लाइन कोडिंग स्कीम और वेरियस डेटा फॉर्मेट। अभी लाइन कोडिंग स्कीम, तीन टाइप के लाइन कोडिंग स्कीम होती है। पहला होता है यूनिपोलर, दूसरा होता है पोलर और तीसरा होता है बायपोलर। अब यूनिपोलर नाम से ही पता चलता है, यूनि मीन्स होता है वन, एक ही पोलैरिटी रहेगी। मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमने पॉजिटिव पोलैरिटी बताई। उसके दो टाइप्स होते हैं, आरजेड और दूसरा होता है एनआरजेड। बाद में पोलर। अब पोलर यूनिपोलर ऐसा मेंशन किया है क्या? नहीं है। तो पोलर है मीन्स दोनों ही पोलैरिटी है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहाँ पे देखो बहुत पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अभी लेकिन यहाँ पे टोटल पूरा वी था, यहाँ पे कैसी है? V/2 और -V/2 और A+V/2। उसके भी दो टाइप्स होते हैं पोलर के, आरजेड और एनआरजेड। बाद में होता है पोलर, बायपोलर। अब बायपोलर में बाय मीन्स दो होता है, दोनों ही पोलैरिटी रहेगी। कौन सी? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, -V/2 प्लस वी लिखा है हमने यहाँ पे। अब इसके टाइप्स कौन के होते हैं? एनआरजेड या फिर AMI, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन बोलते हैं। ये और शब्द है, एनआरजेड या फिर एनआरजेड और AMI उसको बोलते हैं हम। अभी ये सब देख हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी इसके पहले कंसेप्ट ऑफ टीबी। टीबी क्या होता है? टीबी मीन्स वन बिट टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन लिया मैंने, यहाँ पे जीरो लिया। अब इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, ये जो दिख रहा है ना आपको, तो उसको बोलते हैं 1 TB। ये दोनों के बीच में, जीरो के बीच में जो भी टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे
मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं 1 TB। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी हम 1 TB बोल सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर लेना। अभी देखो, पहला होता है हमारा यूनिपोलर आरजेड। आरजेड स्टैंड फॉर रिटर्न टू जीरो। आरजेड रिटर्न टू जीरो मीन्स लेवल वन और बाइनरी वन विल रिटर्न टू जीरो आफ्टर हाफ टीबी। आधे फुल टीबी कौन सा है हमारा पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हाफ टीबी मीन्स कैसा होता है, हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हाफ हो जाएगा ना। will return after the half TB, but zero level या फिर बाइनरी जीरो रिप्रेजेंट एज इट इज फॉर फुल टीबी। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर वन रहा तो हाफ टीबी, हाफ टाइम टीबी का हाफ ही टाइम पीरियड कंसीडर करना है। अगर जीरो रहा तो टीबी का फुल टाइम पीरियड कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया, डिजिटल डाटा 1011। अभी देखो, मैंने क्या बोला कि वन के लिए हाफ टीबी जाना है। अभी देखो ये वन आ गया, पहला बिट हमारा वन के लिए, हम यहाँ तक गए, यहाँ के देखिए हाफ ही गए, इधर यहाँ तक गए और बाद में इधर से रिटर्न आ गए। लेकिन जीरो के लिए हम फुल टीबी यूज करें, जीरो के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। वन के लिए यहाँ पे हाफ, देखो यहाँ पे हाफ आ गया और बाद में रिटर्न आ गए। और इधर सेम है, वन के लिए यहाँ से ऐसा गए ना, यहाँ से ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसे गए, ऐसे गया और रिटर्न आ गए हाफ से। तो उसको वन के लिए हाफ तक ही जाना है और रिटर्न आना है, जीरो के लिए फुल टीबी यूज करना है। बाद में इसका एडवांटेज सिंपल है, बाद में डिसएडवांटेज ऐसा है कि वो ट्वाइस बैंडविड्थ ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू यूनिपोलर एनआरजेड। ये होगा हमारा यूनिपोलर आरजेड। दूसरा होता है यूनिपोलर एनआरजेड। एनआरजेड स्टैंड फॉर नॉन रिटर्न टू जीरो, ये होगा एनआरजेड का फुल फॉर्म। हियर both the binary 1 and binary 0 represent full TB as it is. Here binary 1 not return to 0 after half TB। जैसे पहले केस में हमने देखा था कि बाइनरी 1 जो है हाफ टीबी से रिटर्न आ रहा था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, एज इट इज यहाँ पे हमको रिटर्न मीन्स पूरा टीबी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल डेटा हमने लिए कंसिडर कर लिया 1011, ये डेटा कंसिडर किया, वन के लिए पूरा फुल टीबी यूज किया है। अभी टीबी मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होता है उसको हम टीबी बोलते हैं। अभी जीरो के लिए हमने यहाँ पे फुल यूज किया है, बाद में वन के लिए और फुल यूज किया है, और ये वन के लिए भी फुल यूज करना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से वन के लिए ऐसा रिटर्न आना है क्या, तो नहीं, तो क्योंकि वन वन कंटिन्यू है ना, तो इसलिए हमने ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और से, मीन्स यहाँ से ऐसा रिटर्न आना नहीं है। अभी नहीं तो सर आप बोलेंगे कि ये वन है, यहाँ पे जीरो से क्यों नहीं आ गए, तो ये आगे भी वन है, इसलिए हमने वही पोर्शन कंटिन्यू कर लिया है, ये ध्यान में रखना है। एडवांटेज लेसर बैंडविड्थ है, और डिसएडवांटेज क्या है, नो एरर करेक्शन इज डन। तीसरा होता है हमारा पोलर आरजेड। अभी पोलर आरजेड है मीन्स पोलर है मीन्स दोनों ही पोलैरिटी है। हियर बोथ द पोलैरिटी यूज, बाइनरी वन के लिए के प्लस V/2 और बाइनरी जीरो के लिए रहेगा -V/2। इन पोलर आरजेड बाइनरी वन एंड बाइनरी जीरो रिटर्न टू जीरो आफ्टर हाफ टीबी। अभी हाफ टीबी से ही हमको रिटर्न आना है, लेकिन जीरो के वक्त हमको याद रखना है कि वहाँ पे दोनों ही पोलैरिटी है, प्लस या माइनस, इसलिए निगेटिव में भी हो जाएगा। अभी देखो पहला डिजिटल डेटा कंसीडर कौन सा किया हमने, 1011, ये डिजिटल डेटा कंसीडर किया है। अभी वन के लिए कैसे जाना है, वन के लिए गए हैं यहाँ से हाफ में, हाफ टीबी तक गए और रिटर्न आ गए जीरो से। अब जीरो के लिए हमको कहाँ पे जाना है, -V/2, ये देखो यहाँ पे -V/2 में से ऐसा जाएंगे, ऐसा जाएंगे और हाफ टीबी से हम ऐसा रिटर्न आ जाएंगे। बाद में वन के लिए +V/2, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक रिटर्न आ गए। बाद में फिर वन आ गया, वन के लिए सेम ऐसा जाएंगे और हाफ टीबी से हम रिटर्न आ जाएंगे। एडवांटेज रहेगा सिंपल है और ऑक्युपाइज द ट्वाइस। ये डिसएडवांटेज है कि ज्यादा बैंडविड्थ लग रही है इसको, इसका एक डिसएडवांटेज है। बाद में चौथा होता है पोलर एनआरजेड। हियर बोथ द पोलैरिटीज यूज, क्योंकि पोलर है ना तो दोनों ही पोलैरिटी आएगा। बाइनरी वन के लिए +V/2 और बाइनरी इसके लिए बाइनरी जीरो के लिए -V/2। इन पोलर एनआरजेड बाइनरी वन एंड बाइनरी रिप्रेजेंट
बाइनरी जीरो रिप्रेजेंट फुल टीबी एज इट इज, मीन्स पूरा फुल टीबी यूज करना है। लेकिन जीरो के लिए कैसा जाना है हमको, -v/2, वन के लिए कैसा जाना है, +v/2। अभी यहाँ पे डेटा कौन सा है हमारा, सेम डेटा कंटिन्यू कर लिया है हमने, 1011। अभी वन के लिए यहाँ पे गए, पूरे फुल टीबी यूज किया, यहाँ तक आ गए। अभी आ गया दूसरा बिट हमारा जीरो, सेम है, जीरो के लिए कहाँ जाना है हमको, -v/2 से v/2 तक जाना है। यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ तक जीरो कंप्लीट होगा। फिर वन के लिए यहाँ से गए, यहाँ से, अभी यहाँ से वन इधर आना नहीं है क्योंकि आगे भी वन है ना, नहीं तो सर आप बोलेंगे कि यहाँ से जीरो रिटर्न आना है, रिटर्न आना है। यहाँ पे रिटर्न आना नहीं है क्योंकि आगे भी वन है, इसलिए ये वन एज इट इज कंटिन्यू, और यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। इसके एडवांटेज सिंपल है, लेस बैंडविड्थ रहेगा, और डिसएडवांटेज है कि एरर करेक्शन, नो एरर करेक्शन। बाद में है हमारा यूनिपोलर एनर्जेड, या फिर उसको हम एएमआई या फिर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन कहते हैं। अभी देखो, बाइपोलर में बोथ द पोलैरिटी पॉजिटिव प्लस भी है और माइनस भी है। अभी देखो, इन बाइपोलर एनर्जेड और एएमआई, बाइनरी जीरो रिप्रेजेंट जीरो वोल्टेज लेवल एंड बाइनरी वन रिप्रेजेंट अल्टरनेट पॉजिटिव लेवल, दैट इज पॉजिटिव व्यू वी, एंड नेगेटिव लेवल, दैट इज नेगेटिव वी फॉर फुल टीबी। इसका मीनिंग आपने समझ में आना चाहिए कि जीरो के लिए हमारे जीरो, जीरो ही लेवल रहेगा, और वन के लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट +v, -v, +v, -v ऐसा जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिजिटल डेटा, हमने सेम डेटा कंटिन्यू एज इट इज रख लिया। डिजिटल डेटा है हमारा 1011। अभी देखो यहाँ पे वन आ गया, +v तक गए, आ गए रिटर्न। जीरो के लिए क्या करना है हमको, जीरो वोल्टेज लेवल ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये जीरो वोल्टेज लेवल है, जीरो एज इट इज हमने यहाँ पे। अभी दूसरा क्या है, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, मीनिंग क्या होता है कि पहला वन हमने पॉजिटिव साइड पे ले लिया, ऐसा ले लिया। अभी दूसरा वन आ गया तो हम क्या ऐसा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन है, मीन्स पहला वन जो है हमारा पॉजिटिव लेवल +v में जाएगा, दूसरा वन जो है हमारा निगेटिव -v के लेवल में जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव वन के लिए हमको इधर जाना है, ऐसा ऐसा जाना नहीं, मीन्स ऐसा आप नहीं जा सकते हैं। ये देखो, ये ऐसा, ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले हमने कैसा कंसिडर किया, पॉजिटिव वन ऐसा कंसिडर किया। अब वन के लिए इन्वर्जन, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन है ना, वन के लिए इधर प्लस में गए थे, तो वन के लिए इधर हम -1 के लिए, ये करेक्ट है। अभी बाद में कौन सा और वन आ गया, वन के लिए हम ऐसा कंटिन्यू, अभी अल्टरनेट है ना, अभी निगेटिव में आ गए, आए हैं हम, तो अभी पॉजिटिव में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसा जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये करेक्ट है। अब एडवांटेज occupies low bandwidth than unipolar NRZ and polar NRZ, और डिसएडवांटेज है लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द डेटा causes लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ऐसा अगर रहा लॉन्ग स्ट्रिंग, तो सिंक्रोनाइजेशन वो लॉस करेगा। बाद में स्प्लिट फेज मैनचेस्टर और मैनचेस्टर इनकोडिंग, या फिर फेज इनकोडिंग बोलेंगे। फॉर वेन बाइनरी जीरो, बाइनरी जीरो के लिए क्या कंसीडर करना है, -v/2, -v/2 टू +v/2, ये कंसीडर करना है। और फॉर बाइनरी जीरो स्टार्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारा, -v/2, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये एंड पॉइंट कैसा है हमारा, +v/2, ये जीरो के लिए है। मैं जीरो मीन्स कहाँ से, निगेटिव -v/2 से स्टार्ट करना रहे, जीरो से हमको पता लगता है कि जीरो है, मीन्स -v/2 से स्टार्ट करना है। और एंड कहाँ से रहेगा, एंड जीरो पे नहीं है, ये एंड +v/2 में एंड रहेगा। फिर बाइनरी वन कैसा रहेगा, +v/2 से -v/2। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्लस वन, बाइनरी वन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा +v/2 ऐसा रहेगा, और एंड पॉइंट हमारा -v/2 ऐसा एंड पॉइंट रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल सेम डेटा हमने कंटिन्यू कर दिया, 1011। अभी पहला बिट कौन सा है हमारा, वन है, दूसरा है जीरो, तीसरा है वन, और चौथा है वन। अभी वन के लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बताया, मैंने थोड़ा सा क्लियर करता तो ताकि हमारे समझ में आएगा। वन के लिए देखो ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऐसा है, मीन्स ये वन के लिए हमारा ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और ये यहाँ पे वन का एंड पॉइंट है। बाद में जीरो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है हमारा, ये नीचे ऐसा, और एंड पॉइंट कैसा है, ये सेम है। जीरो का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट हमारा ये रहेगा। वन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा, सेम वे वन के लिए एंड पॉइंट ये रहेगा। अभी वन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहाँ से चाहिए, तो हम ऐसा इधर से कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा ऊपर आना है, और वन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसा, और ये ऐसा करना है।
ये सभी कंसीडर हमने कर लिया, बेसिक चीजें। अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। एग्जाम्पल लिखा है हमने, ड्रॉ द लाइन कोड फॉर द यूनिपोलर आरजेड, पोलर आरजेड, एएमआई एंड स्प्लिट फेज मैनचेस्टर फॉर द बिट्स टीम 10111010। ये बिट्स टीम दी है, और उसके लिए हमको चार कोड निकालने के बोले बोले हैं। पहला है यूनिपोलर आरजेड, दूसरा है पोलर आरजेड, और तीसरा है एएमआई, और चौथा है स्प्लिट फेज मैनचेस्टर। अभी क्या करना है, पूरे जैसा ये 8 लाइन जो है, 8 लाइन ऐसे निकाल के, प्रोजेक्शन ऐसे निकाल के लेना है। वहां पे 10110010, जो भी ये दिया है ना वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला कौन सा बोला है आपको, यूनिपोलर आरजेड। तो पहला हमने कंसिडर, या देखो यूनिपोलर आरजेड। यूनिपोलर आरजेड में सिर्फ एक ही पोलैरिटी है, 0 से +v तक। और क्या करना है हमको, हाफ टीबी से 1 के लिए हाफ टीबी से रिटर्न आना है, 0 के लिए एज इट इज रहना है। अभी पहला बीट है हमारा 1 के लिए ऐसा गया, ऐसे गए हाफ टीबी से रिटर्न, 0 के लिए एज इट इज, 1 के लिए हाफ टीबी से रिटर्न, 1 के लिए हाफ टीबी से रिटर्न, 0 के लिए एज इट इज, 0 के लिए एज इट इज, 1 के लिए हाफ टीबी से रिटर्न, 0 के लिए एज इट इज। दूसरा कौन सा बोला है हमको, पोलर आरजेड। पोलर आरजेड में दोनों ही पोलैरिटी होती है, +v/2 और -v/2। 1 और दोनों के लिए हाफ से रिटर्न आना है, मीन 0 के लिए रहा तो भी हाफ टीबी से रिटर्न आना है, 1 के लिए भी हाफ टीबी से रिटर्न आना है। 1 पहला बिट है हमारा 1, 1 के लिए ऐसे गए हाफ टीबी यहाँ पे आ गया और रिटर्न आ गए। 0 है हमारा ये पोर्शन, 0 के लिए ऐसे गए हाफ टीबी से ऐसे रिटर्न आ गए। 1 के लिए ऐसे गए हाफ टीबी से रिटर्न, 1 के लिए हाफ टीबी से रिटर्न, 0 के लिए नीचे गए -v/2 ऐसे गए हाफ टीबी से रिटर्न। बाद में फिर 0 है, 0 के लिए ऐसे हाफ टीबी तक गए आपसे रिटर्न, 1 के लिए हाफ टीबी तक गए वहां से रिटर्न, 0 के लिए हाफ टीबी तक गए यहाँ से रिटर्न। बाद में आता है तीसरा है हमारा ये हमारा अल्टरनेट मास्क इन्वर्जन। अभी 1 के लिए पॉजिटिव यूज किया तो 1 के लिए इधर, 0 के लिए एज इट इज। अभी तीसरा बिट 1 आ गया तो अल्टरनेट है ना, इधर +1 कंसिडर किया तो इधर -1। अभी इधर -1 है तो इधर +1, 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज। अभी इधर पॉजिटिव यूज किया था यहाँ पे, तो अब इधर -1, अब यहाँ पे 0 एज इट इज। बाद में स्प्लिट फेज में कैसा होता है, 1 का स्टार्टिंग पॉइंट, 1 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, 1 का एंड पॉइंट यहाँ पे, 0 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, 0 का एंड पॉइंट यहाँ पे, 1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये जो डॉट दिख रहा है ना वहाँ पे, और एंड पॉइंट यहाँ पे। सेम 1 का, अभी 1 का इधर से नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, एंड पॉइंट यहाँ पे। बाद में 0 आ गया, 0 का स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंड पॉइंट यही है। 0 आ गया तो 0 अब ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऐसा ऐसी लाइन खींचना है। और ये 0 का एंड पॉइंट, 1 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंड पॉइंट यहाँ पे है, 0 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ही है, एंड पॉइंट यहाँ पे है। होप करता समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।